हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में से सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट भावार्थ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं आप लोगों के लिए क्योंकि मैंने इसे पास्ट ईयर पेपर, सैम्पल पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर से लिया है। तो इस बार चांसेस हैं कि इस बार के पेपर में जो भी मैं आपको भावार्थ बता रही हूँ उनमें से कोई एक या दो इस बार के पेपर में आ ही जाएंगे। तो आप इन भावार्थ को कर सकते हैं। ये मैंने पास्ट ईयर पेपर से लिए हैं। अब सेकंड बात मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पिछले सभी वीडियोस में क्षितिज भाग 2 काव्य खंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। मैंने उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए अब भावार्थ शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो भावार्थ है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से इकाई फर्स्ट का पार्ट है और इकाई फर्स्ट में से आप लोगों के लिए एक नंबर के 6 क्वेश्चन, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो भावार्थ भी 2 नंबर का आ सकता है या फिर 3 नंबर का। वैसे ये सैम्पल पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर में 3 नंबर का दिया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला भावार्थ है वो पार्ट फर्स्ट पद से है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो चलो अब हम उस पद को पढ़ते हैं। हमारो हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहा न जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करो ककरी सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सुर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं जिनमें हमें इस पूरे पद का अर्थ निकालने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। हरि, हरि का मतलब है श्री कृष्ण। हारिल, हारिल ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रखता है। लकड़ी का मतलब लकड़ी। कर्म का मतलब कार्य। नंद नंदन मतलब नंद का पुत्र कृष्ण। उर का मतलब हृदय। दृढ़ का मतलब मजबूती से। पकड़ी का मतलब पकड़ी। जागत का मतलब जागना। दिवस का मतलब निसी। दिवस निसी का मतलब दिन रात। जकरी का मतलब रटती रहती है। जोग का मतलब योग का संदेश। करुई का मतलब कड़वी। ककरी का मतलब ककड़ी। व्याधि का मतलब दुख। तिन्हि का मतलब उनको। सौंपो का मतलब सौंपना। और मन चक्री का मतलब जिनका मन स्थिर नहीं रहता। अब हम इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम जो भावार्थ करेंगे वो पार्ट सेकंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो अब हम वो भावार्थ देखते हैं। सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथि प्रतापु। ये जो भावार्थ है ये आपका प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 में भी आ चुका है। तो अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं जिससे आपको भावार्थ करने में आसानी होगी। तो पहला है सूर। सूर का मतलब होता है शूरवीर। सेकंड है समर। समर का मतलब युद्ध। और थर्ड है रिपु। रिपु का मतलब शत्रु। अब हम इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ देखते हैं। तो आप लोग इसके संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे, वो भी इसी पार्ट से है यानी कि पार्ट सेकंड से ही है। तो अब हम नेक्स्ट भावार्थ देखते हैं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा भृगुबर परसु देखा बहु मोही विप्र बिचारी बचो नृपदोही मिले न कबहु सुभट रन गाड़े द्विज देवता गरही के बाड़े अनुचित कही सबु लोगु पुकारे रघुपति सहे नहीं लखन निवारे लखन उतर आहुति सरिस भृगु भर कोपु कृसानु बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं जिससे आपको इसका भावार्थ निकालने में आसानी होगी। कटु, कटु का मतलब कठोर। विप्र का मतलब पुरोहित। नृपदोही का मतलब राजा का शत्रु। सुभट का मतलब बड़े बड़े योद्धा। द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता। सय नहीं मतलब आंख के इशारे से।
नेवारे मतलब मना करना, लखन मतलब लक्ष्मण, सरिस मतलब समान, कृसाणु मतलब अग्नि और रघुकुल भानु का मतलब है श्री राम। तो अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संदर्भ इसका पहले वाला ही है जो हमने पिछले पद में किया था। अब हम नेक्स्ट भावार्थ पर चलते हैं। नेक्स्ट भावार्थ भी इसी चैप्टर में से है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। शंभुधनु, शंभुधनु मतलब शिव धनुष, भंज निहारा यानी कि तोड़ने वाला, होई ही मतलब होगा, केहू मतलब कोई, आयसु मतलब आज्ञा, काहा मतलब क्या, कही अ मतलब कहते, किन मतलब क्यों नहीं, मोही मतलब मुझे, रिसाई यानी कि गुस्सा, कोही मीन्स क्रोधी, अरि करनी मीन्स शत्रु का काम, लड़ाई मीन्स लड़ाई, जेही मीन्स जिसने, तोरा मतलब तोड़ा, सहस्र बाहु का मतलब हजार भुजाओं वाला, सम का मतलब समान, सो का मतलब वह और रिपु का मतलब है शत्रु। अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं। संदर्भ वही है जो हमने पिछले दो पदों में लिखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट भावार्थ करते हैं जो कि पाठ फर्स्ट पद से है, जिसके लेखक हैं सूरदास। मैं इसी वीडियो में आप लोगों के लिए ये पद ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने इसे आप लोगों के लिए आगे ऐड कर दिया है। तो चलो अब हम इस भावार्थ को पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी, ज्यों जल माहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चींटी ज्यों पागी। अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। ऊधो यानी कि उद्धव, अति यानी कि बहुत, बड़भागे यानी कि भाग्यवान, अपरस यानी कि अछूता, स्नेह यानी कि स्नेह, तगा यानी कि धागा, बंधन, नाहिन यानी कि नहीं, अनुरागी मतलब प्रेम से भरा हुआ, पुरइनी पात मतलब कमल का पत्ता, देह का मतलब शरीर, दागी यानी कि दाग, ज्यों का मतलब जैसे, माह का मतलब बीच में, गागरी का मतलब गगरी, तांको का मतलब उसको, प्रीति नदी का मतलब प्रेम की नदी, पाँव का मतलब पैर, बोरियो का मतलब डुबोया, परागी यानी कि मोहित होना, अबला का मतलब बेचारी नारी, भूरी का मतलब भोली, गुर का मतलब गुड़ और चांटी का मतलब चींटी। अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार के लिए जो चैप्टर थर्ड है, क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का, वो रिमूव हो चुका है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट भावार्थ करा रही हूँ। चैप्टर 4 का नाम है आत्मकथ्य और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो चलो अब इसका इम्पोर्टेंट भावार्थ देखते हैं। तो अब हम इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट भावार्थ पढ़ते हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ देखते हैं। पहला है उज्ज्वल गाथा। उज्ज्वल गाथा का मतलब सुख भरी कहानी, स्वप्न का मतलब सपना, आलिंगन का मतलब बाहों में भरना और मुस्किया का मतलब मुस्कुरा कर। तो अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट भावार्थ करेंगे जो कि इसी चैप्टर से है।
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। मौन यानी कि चुप और व्यथा यानी कि दुख। तो अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट भावार्थ देखते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। अब हम लोग इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। मधुप, मधुप का मतलब भौरा। घनी, घनी का मतलब अधिक। अनंत का मतलब विशाल। नीलिमा, नीलिमा यानी कि नीला आकाश। असंख्य यानी कि अनगिनत। जीवन इतिहास का मतलब जीवन की कहानी। व्यंग का मतलब मजाक। मलिन का मतलब गंदा और उपहास का मतलब मजाक। तो अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं। इसका संदर्भ वही है जो हमने पिछले पद में लिखा था। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए चैप्टर 5, 6 और चैप्टर 9 के इम्पॉर्टेंट भावार्थ लेकर आऊँगी। तब तक अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।